हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा। ठीक है, और आज हम जानेंगे कि मास क्या है, वेट क्या है और मास और वेट में अंतर क्या है, और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, we have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia। देखिए, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम लोग इनर्सिया में मेजर करते हैं। इनर्सिया कहने का मतलब क्या हुआ? तो इनर्सिया का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगा, वह अपने पोजीशन को ना चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, वह अपोज करेगा उस पर आप किसी भी तरह का चेंज कीजिएगा तो। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, ये पेंसिल ये ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, तो अब जब इसको मोशन में लाने का कोशिश कीजिएगा ना तो ये जो है इसका अपोज करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्सिया। यानी कि रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा। बढ़िया सबको क्लियर करना है तो पिछले लेक्चर में हम वीडियो बना के रखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्सिया। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया होगा ना वह भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, ठीक है, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस, दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए क्या बोल रहा है यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ पे रखो या तो फिर मून पे रखो और इवन इन द आउटर स्पेस या तो फिर किसी भी आउटर स्पेस में रखो, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा ना वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि वह फिक्स होगा। देखिए एक मिनट, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इधर कोई आउटर स्पेस हो गया, ठीक, और यहाँ मून हो गया, ठीक ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखे आप, ठीक है, मान लीजिए ये है 2 kg का, कितना का है? तो 2 kg का। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को आप उठा के यहाँ रखिए मून के ऊपर, तो भी आप जब इसका मास चेक कीजिएगा ना तो ये 2 ही kg का होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा या उससे कम का भी नहीं होगा। या तो फिर इस ऑब्जेक्ट को आप आउटर स्पेस में रखो, ठीक है, तो भी इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा ना वह 2 kg ही होगा, कम बेसी नहीं होगा। जिससे हम लोग को समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी कि वह चेंज नहीं करता है कहीं भी आप उस ऑब्जेक्ट को रखो। ठीक है, देखिए अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि वेट क्या होता है। ठीक है, वेट का मतलब होता है भार। ठीक, वी नाउ दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट को विथ अ सर्टेन फोर्स, कुछ निश्चित फोर्स लगा के। ठीक है, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास, और वह जो फोर्स है ना वह उसके मास पे डिपेंड करता है। जो फोर्स है, ठीक है, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है वह उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। ठीक है, एंड द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी निर्भर करता है। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए, किसी भी जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ठीक है, इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वह उस ऑब्जेक्ट के फोर्स के जैसा ही काम करेगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू टाइम मास इनटू एक्सलरेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सलरेशन जो हो रहा है ग्रेविटी के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट, उसको हम लोग वेट के रूप में जानेंगे। ठीक है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग वेट के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो वेट के रूप में जानेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ये जो फोर्स है कहाँ से आ रहा है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आ रहा है, जिसको हम लोग वेट के रूप में जानेंगे। यहाँ पर एफ की जगह में हम लोग डब्ल्यू से इसको रिप्लेस कर दिए, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स
देखिए बोल रहा है कि 1 मिनट, हाँ देखिए बोल रहा है एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके फोर्स के जैसा है, और वह जो है, देखिए क्या बोल रहा है सर, देखिए बोल रहा है एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए बोल रहा है कि अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा उसको हम लोग वेट के रूप में देखेंगे, ठीक है, वेट के जैसा मेजर करेंगे, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो वेट का जो एसआई यूनिट होगा वह भी फोर्स के जैसा ही होगा। देखिए हम क्या बोले कि जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा उसको हम लोग वेट के रूप में मेजर करेंगे। तो ये कहने का मतलब हुआ कि फोर्स और वेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो फोर्स का एसआई यूनिट होगा, ऑब्वियस सा बात है कि वही वेट का भी एसआई यूनिट होगा। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, तो वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बाद, द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो वेट होगा ना, जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट करेगा। द वेट इज अ फोर्स, वेट एक ऐसा फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट का जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। हम आपको बताए थे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो वह कैसा क्वांटिटी होगा, तो वह वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वह वेक्टर क्वांटिटी होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो वह स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट एट अ गिवन प्लेस। देखिए हम लोग जानते हैं जो जी का वैल्यू है वह कॉन्स्टेंट होता है किसी भी गिवन प्लेस पे, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ पे जी का वैल्यू कॉन्स्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखिए तो बोल रहा है वही उसी तरह का गिवन प्लेस पे, जैसे देखिए हम लोग का अर्थ पे जो जी का वैल्यू 9.8 है, कांस्टेंट है, सब जगह पर 9.8 है। तो बोल रहा है उस केस में क्या होगा, तो जो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा ना वह उस जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ठीक है, वह उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए दैट इज डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स मास। देखिए यही कारण है, यही रीजन है कि किसी भी गिवन प्लेस पे हम लोग को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को मास को मेजर करना है तो हम लोग उसका वेट से हम लोग उसका मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन माई एनी प्लानेट वेरेज इट्स वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। देखिए बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा सेम रहता है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, दैट इज ऑन द अर्थ पे एंड ऑन एनी प्लानेट, या फिर किसी भी प्लानेट पे, वेरेज इट्स वेट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन। उसका जो वेट होता है वह उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। यदि आप उसका लोकेशन को चेंज कर दो तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी चेंज कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ समझने वाला बात क्या है, देखिए हम यहाँ पर समझाना क्या चाहते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg, ठीक है, 3 kg, ठीक। मान लीजिए जी के वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम आपको बोले इसका वेट बताइए हमको कितना होगा, तो आप कीजिएगा मास इंटू ग्रेविटी 3 इंटू 9.8, ठीक है। तो 29.4 न्यूटन आएगा, ठीक है। इसका वेट कितना आ गया 29.4 न्यूटन। और देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप इसका मास को 3 kg की जगह अगर मास क्या कीजिए 5 kg लीजिए, ठीक है, मास क्या कीजिए 5 kg लीजिए, ठीक है। और जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो जब इसका वेट निकालिएगा तो मास इसका 5 और वेट है इसका 9.8, ठीक है। इसका तो 49 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वेट आएगा 49 न्यूटन आएगा। इससे आप क्या समझें, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को देखिए, मास को अगर इंक्रीज कीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को इंक्रीज कीजिएगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया होगा, जो वेट है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट का जो वेट है उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का जो वेट है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वही लिखा हुआ देखिए, वेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का, ठीक है। देखिए जी का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, जी का वैल्यू अगर कांस्टेंट 9.8 है तो जो वेट होगा उसके मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कभी कभी जैसे देखिए आपको वेट दे रखा है 49 न्यूटन, ठीक है, आपको वेट दे दिया है 49 न्यूटन और आपको आपका जो जी का जो वैल्यू है आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या आप एम का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? एम का वैल्यू ऑब्वियस बात है निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए मान लीजिए वेट आपको दे दिया है 49 न्यूटन, ठीक है, और आपको जी का भी वैल्यू पता है, ठीक है, जी का वैल्यू आपको पता है कि जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वह कितना होगा, तो आप वेट लिखिएगा 49 न्यूटन है, मास आपको बताना है, जी का वैल्यू जो है 9.8 है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका मास आ जाएगा 5 kg, ठीक है। तो वही हम आपको बोलना चाह रहे थे, यदि आपको वेट दे दिए, आपको पता है कि जी का जो वैल्यू है वह कांस्टेंट है उस प्लेस पे, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या आप उसका मास नहीं निकाल सकते हैं? तो आप उस ऑब्जेक्ट का मास को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्ट का वेट को पता कर लिया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वेट हम लोग को पता चल गया, ठीक है, और जी का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग उसका मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है कोई फोर्स लगाता है, ठीक है, अर्थ जो है कोई फोर्स लगाता है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अर्थ कोई फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ठीक। इन द उसी को हम लोग वेट के रूप में उसी तरह मेजर करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से बोल रहा है कि मून भी जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कोई फोर्स लगा के, ठीक है। इसी तरह मून भी जो है कोई फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और वह जो होता है वेट के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ऑन द मून, मून पे इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। वह जो मून है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब मून ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कोई फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है तो वह वेट के इक्वल होता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। बोल रहा है जो मून का जो मास होगा वह अर्थ की तुलना में लेस होगा। देखिए क्या बोल रहा है, अर्थ का जो मास है ना, अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ज़्यादा है। ड्यू टू दिस द मून एग्जर्ट लेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट, जिसके कारण मून जो है अर्थ की तुलना में कम फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। मून का जो मास है वह कम है जिस कारण मून जो है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, ठीक है। लेट इट्स वेट ऑफ द मून बी WM। देखिए जो मून के द्वारा जो, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वह m है हम लोग, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको हम लोग मान लें मून पे WM। WM कहने का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ मून, मून का वेट, ठीक है। लेट इट्स वेट ऑन द मून, कि मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, ठीक है। लेट द मास ऑफ द मून भी mm क्या हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट का मास मून पे कितना होगा, ठीक है। एंड इट्स रेडियस भी rm का मतलब हुआ कि मून पे उसका जो मून का रेडियस होगा वह कितना होगा। बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी, फिर हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट को फाइंड करेंगे। देखिए WM क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, सो है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। देखिए
देखिए हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग F ना लिख के यहाँ पर हम लोग W लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट और फोर्स इक्वल होता है, ठीक है। वेट और फोर्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पर WM क्या बता रहा है? तो WM बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा मून पे कितना होगा। जी क्या है? तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m। ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि मून का मास कितना होगा, ठीक है। मून का मास कितना होगा इंटू स्मॉल m जो बता रहा है, स्मॉल m बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। और आर स्क्वायर m, आर स्क्वायर क्या बता रहा है? कि मून का जो रेडियस होगा वह कितना होगा, ठीक है। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ पे कुछ और होगा, उसको हम WE माने हैं, वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ पे जितना होगा। द मास ऑफ द अर्थ इज m, ठीक है। जो अर्थ का जो मास है उसको हम लोग m माने हैं और इसका जो रेडियस है उसको r माने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कैलेस्टियल बॉडी, ठीक है। कैलेस्टियल बॉडी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर अर्थ, ठीक है। कैलेस्टियल बॉडी में हम लोग लिए अर्थ को और मून को, ठीक है। अर्थ का जो मास होता है वो 5.98 इंटू 10⁻24 होता है और जो रेडियस होता है वह 6.37 इंटू 10⁻6 होता है। और मून का जो मास होता है 7.36 इंटू 10⁻22 और मून का जो रेडियस होता है वह होता है 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको हम लोग लिए मास को केजी में और रेडियस को लिए मीटर में, ठीक है। देखिए वही ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाइए WE वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। कहने का मतलब हुआ जो उस मास का जो वेट होगा अर्थ पे जितना होगा इज इक्वल टू जी कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? तो मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? तो उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, जो अर्थ पे रखा हुआ है, या तो फिर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम टेबल 10। ये देखिए WM क्या है? तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून पे कितना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जी, ठीक है। मास दिया हुआ है मून का 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है, इतना, ठीक। देखिए इंटू स्मॉल m, स्मॉल m क्या है? तो स्मॉल m जो है उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, जिसको अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, बाय इसका रेडियस दिया हुआ था 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका वेट निकल गया मून पे उस ऑब्जेक्ट का 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M। इसी तरह आप वेट निकाल सकते हो अर्थ पे, उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हो अर्थ पे, तो वो आएगा 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। आप इसका रेशियो निकालिएगा, ठीक है। आप मून और आप वेट ऑफ मून, ऑब्जेक्ट का वेट आप मून पे और ऑब्जेक्ट का वेट आप अर्थ पे, जब इसका आप रेशियो निकालिएगा तो वह इक्वल टू आएगा, इक्विवेलेंट आएगा 1.6 का, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा अपॉन अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, इक्वल टू आएगा 1/6। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ सबको समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ पे, देखिए यहाँ आपका आ गया वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। देखिए क्या बोल रहा है उसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास था मान लीजिए 2 kg, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 2 kg, ठीक है। यदि आप उसको मून पे रखिएगा, ठीक है, तो वहाँ जितना वेट लगेगा, और इसी ऑब्जेक्ट को यदि आप अर्थ पे रखिएगा तो वहाँ इसका जो वेट होगा उसका 1/6 रेशियो में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे वेट आया है
उस ऑब्जेक्ट का वेट जो आया अर्थ पे वो आया 12 kg, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट आया अर्थ पे वो आया 12 kg। तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे आप देखिएगा तो वह 12 kg ना आके वो आएगा 2 kg। देखिए 2 kg, ठीक है। क्या था, यदि उस ऑब्जेक्ट का वेट को अगर आप अर्थ पे देखिएगा तो आएगा 12 kg। यदि आप उसी ऑब्जेक्ट को यदि आप मून पे लेके जाइए तो उसका जो वेट आएगा वो आएगा 2 kg। इसी यहाँ पर लिखा हुआ है WM इज इक्वल टू 1/6 WE। देखिए WM मान लीजिए आया है 2 kg, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। यहाँ पर अगर आप 12 लिख दीजिए, ठीक है, तो 6 टू 12 कट जाएगा। तो WM इज इक्वल टू देखिए देखिए यहाँ ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको समझाता, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए मान लीजिए WM इज इक्वल तो मान लीजिए 2 kg, ठीक है। वही अगर W इज इक्वल टू 12 kg, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं WM इज इक्वल टू होता है 1/6 WE, ठीक है। WM कितना है 2 kg, ठीक है। तो 1/6 WE कितना 12 kg, ठीक है। तो जब इसको आप काट दीजिए इससे तो देखिएगा 2 kg और 2 kg तब बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप वेट अगर मून पे देखिएगा तो 1/6 टाइम स्मॉलर देन आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप अर्थ पे लीजिएगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ की तुलना में 1/6 टाइम स्मॉल आएगा मून पे, ठीक है। देखिए जैसे मून पे आया उस ऑब्जेक्ट का वेट 2 kg, ठीक है। मून पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आया, यहाँ 2 kg ने 2 न्यूटन हमको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट वेट का जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, या न्यूटन लेना चाहिए हमको, ठीक। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये सब, देखिए ये बोलना चाह रहा है, देखिए यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट को अगर आप मून पे देखिएगा तो वह 2 न्यूटन है। तो यदि आप उसी ऑब्जेक्ट को यदि अर्थ पे लेकर आइए तो उसका जो वेट होगा वह 12 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 टाइम ग्रेटर देन उससे आएगा, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक। देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ और सारा न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, उसके बाद ये क्या बस ख़त्म कर देंगे दोस्तों। देखिए बोल रहा है, एक मिनट, देखिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर 10 kg है तो इसका वेट क्या होगा। तो मान लीजिए मास है 10 kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हो गया 10 kg और जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इज इक्वल टू आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा 98 न्यूटन। दस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, फिर बोला एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वह 10 न्यूटन आया, कब, तो जब हम लोग उसको अर्थ के सरफेस पे लिए थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून के सरफेस पे कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है, सो ये चीज़ को बढ़िया समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पे वह 10 न्यूटन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा मून पे वह कितना होगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं वेट ऑफ मून इज इक्वल टू होता है 1/6 वेट ऑफ अर्थ, इतना जानते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/6 और वेट कितना ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, तो 10 न्यूटन, ठीक है 10। तो यहाँ से कट कीजिए 1.67। देखिए तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप मून पे लीजिएगा तो वो आएगा 1.67 न्यूटन। तो जो ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला का आपको याद रखना है कि वेट ऑफ मून जो होगा इज इक्वल टू होगा 1/6 वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए आपका आंसर भी आएगा 1 पॉइंट, देखिए
है 1.67 न्यूटन। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द मून वुड बी 1.67 न्यूटन। तो आपको जो फॉर्मूला है, ठीक है, वेट देखिए आपका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, तो आपका फॉर्मूला था, देखिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखने में कन्फ्यूजन लगता है तो सीधा याद रखिएगा WM इज इक्वल टू 1/6 WE, ठीक है। M क्या है तो मून है, E क्या है तो अर्थ है, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा तो ये इस तरह का जितना भी न्यूमेरिकल्स है आपका बन जाएगा, ठीक है। ये सारा न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास और वेट में आपको डिफरेंस बताना है कि मास और वेट में अंतर क्या किया है, ठीक है। मास और वेट में अंतर क्या किया है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंस क्या किया है या तो फिर अंतर क्या किया है। देखिए पहले देखते हैं मास क्या होता है। तो द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज मास। जितना मैटर को कंटेन किया जाएगा किसी भी बॉडी में वह उसका मास कहलाएगा, ठीक है। वेट क्या है, तो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाय द, या अर्थ नहीं होगा, कैलेस्ट्रियल बॉडी होगा। देखिए कैलेस्ट्रियल, देखिए क्या बोलता है इसे, देखिए बोल रहा है वेट क्या है, तो वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। वेट जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बॉडी पे एक्ट होगा, तो किसके द्वारा एक्ट होगा, तो बाय द कैलेस्ट्रियल बॉडी। किसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी के द्वारा यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वह उसका वेट होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, इट्स SI यूनिट किलोग्राम, और मास का जो SI यूनिट होगा वह किलोग्राम होगा। मास का SI यूनिट क्या होगा तो किलोग्राम, और वेट का SI यूनिट क्या होगा तो न्यूटन। मास का SI यूनिट होगा किलोग्राम और वेट का SI यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी भी बॉडी का जो मास है वह कभी भी जीरो नहीं होगा। और वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, और किसी भी बॉडी का जो वेट होगा वह जीरो हो सकता है, ठीक है। किसी भी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है लेकिन उसका मास जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ इन आउटर स्पेस, किसी भी आउटर स्पेस में जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वह जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वेट इज इक्वल तो होता है M इंटू जी। देखिए वेट इज इक्वल तो होता है M इंटू जी। अब ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 50 है, 50 kg, लेकिन यदि ग्रेविटी ही जीरो हो तो ओवरऑल वेट को जीरो कर देगा, ठीक है। इसलिए आउटर स्पेस में जो वेट होगा वह जीरो होगा। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास को जो हम लोग इनर्शिया में मेजर करते हैं, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। और वेट जो है, वेट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स, और वेट को जो है हम लोग फोर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे, तो मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और जो वेट है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो वेट जो होता है वेट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। इसलिए वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।